हेलो फ्रेंड्स, इजी नोट्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पीएचडी के बारे में पूरी जानकारी कि पीएचडी कैसे की जाती है, क्या करना होता है। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको जो है आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पीएचडी की तैयारी कैसे करें। जानिए पीएचडी के लिए योग्यता, फीस और सब्जेक्ट। देखिए, अगर आप उच्च पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए उच्चतम शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए आपको पीएचडी करना होता है। तो आज की इस पोस्ट में पीएचडी कैसे करें, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए किसी विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य होती है। ठीक है। और पीएचडी कैसे की जाती है, जिसके द्वारा आप किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं, वो इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए पीएचडी क्या है, पहले जान लेते हैं पीएचडी क्या है। पीएचडी एक डॉक्टरल डिग्री होती है किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए, या आप चाहें तो रिसर्च का क्षेत्र भी चुन सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। इस डिग्री को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द लग जाता है। जिस विषय में आप पीएचडी करते हैं वो विषय आप विशेषज्ञ हो जाते हैं। ठीक है। और ये 3 साल का होता है और उसको करने के बाद में आप कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आपको अगर पीएचडी करनी है तो उसी विषय से 12th और मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करिए। देखिए पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी होता है पीएचडी का फुल फॉर्म। अब इसके लिए योग्यता जान लेते हैं। आपने 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन पास की हो, आप जिस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं उसी विषय से आपने मास्टर डिग्री की हो, और मास्टर डिग्री में आपके 55% जो है मार्क्स होना अनिवार्य है। यानी कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है जो आप करते हैं उसमें सब्जेक्ट जो होगा, जो फाइनल सब्जेक्ट होगा उसी से ही पीएचडी होगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो 12th है और आपका ग्रेजुएशन है उसमें भी वही सब्जेक्ट हो। फिर पीएचडी की फीस कितनी है, देखिए ये कॉलेज पर निर्भर करती है, ये वेरिएंट होती है, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग ली जा सकती है। अब एक ही पीएचडी के लिए सब्जेक्ट क्या चाहिए होते हैं, और इसके लिए जो है आप अपने पीएचडी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया है कि पीएचडी की जो फीस हमने आपको बताई है वो जो है आप चाहें तो जो है अपडेट होती रहती है। आप हमारे कमेंट सेक्शन पर भी पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए जो सब्जेक्ट हैं वो हैं पीएचडी इन मैनेजमेंट, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन फाइनेंस। तो पीएचडी कैसे करें, ये सब योग्यता होने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पीएचडी कैसे कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए आपको 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। 12वीं आपने 60% अंक से प्राप्त की हो। 12वीं पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। स्नातक में भी आप उसी विषय को चुने जो आपने 12वीं में लिए थे, इससे आपको पीएचडी करने में सहायता मिलेगी। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको मास्टर डिग्री अनिवार्य होगी। मास्टर डिग्री में आपके कम से कम 55% अंक होने अनिवार्य हैं। यदि 55 से कम अंक आएंगे तो आप पीएचडी नहीं कर सकेंगे। मास्टर डिग्री पूरी होने के बाद आपको यूजीसी नेट की परीक्षा देनी होगी, और नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अब वैसे भी अनिवार्य हो गया है। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, जिसके बाद आप पीएचडी प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी है जो पीएचडी करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है। तो 55% अंक जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मस्ट हैं, यानी वो आने ही चाहिए। उससे कम होंगे तो आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट के साथ अगर आपने पीएचडी करी है तो आपको प्रेफरेंस जल्दी मिलेगी। अब पीएचडी में एडमिशन कैसे लें, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए नेट की परीक्षा देने के बाद आप जिस कॉलेज में पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जिसमें पास होना जरूरी है, तभी आप अपने पसंद के कॉलेज में पीएचडी एडमिशन ले पाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी कराती हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी है। ठीक है। प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और इसमें चयन होने के बाद बहुत सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी लेती हैं, जिसके बाद एडमिशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है पीएचडी की तैयारी कैसे करें।
पीएचडी की तैयारी करने के लिए आपको कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके द्वारा आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप पिछले साल के प्रश्न पत्रों की मदद लें और उसका पैटर्न देखिए। इसके द्वारा आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको उन स्टूडेंट से कंसल्ट करना चाहिए जो पीएचडी पास हैं। उनसे आपको गाइडेंस मिलेगा और वह आपकी सहायता करेंगे। तीसरा, यदि आपका सब्जेक्ट करंट अफेयर्स से संबंधित है तो आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए आप न्यूज़पेपर की मदद ले सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं उन विषयों पर आपको अधिक ध्यान देना होगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इन विषयों की अच्छी से पढ़ाई करें। तो ये जो पीएचडी है ये बहुत ही टफ होती है, इसलिए इसको पहले से ही अगर आप माइंडसेट बनाकर चलेंगे कि हाँ इस तरीके से हमें करनी है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, तो आपको उतना ही इजी लगने लगेगा। तो आपको इसके लिए पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि पीएचडी कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए पीएचडी करना आसान हो जाएगा। आप अपने पुराने जो है क्वेश्चन पेपर हैं, आप देखिए नेट पर भी अवेलेबल हैं, आप देखिए तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं पीएचडी से रिलेटेड। तो आप उनको देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसकी जो पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए। जब आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपको एडमिशन भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि आप अच्छे से जो है पीएचडी के बारे में पूरी जानकारी करें और उसके बाद ही जो है इसके लिए अप्लाई करें। तो इस तरीके से देखिए हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं। फिर है पीएचडी के बाद क्या करें। पीएचडी करने के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं, प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट सेंटर्स तथा मेडिकल रिसर्च में कार्य कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है। कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। केमिस्ट्री में पीएचडी करने के बाद केमिकल रिसर्च सेंटर एंड लेबोरेटरीज एनालिस्ट में जॉब कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में पीएचडी करके साइंटिफिक एडवाइज़र के क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। ठीक है। अगर आप सरकारी विभाग में एडवाइजरी पद पर काम करना चाहते हैं तो लॉ में पीएचडी करने के बाद कार्य कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है पीएचडी करने के बाद। जैसे आप पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी 3 साल की होती है। ठीक है। लेकिन इसमें आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है इन केस अगर आपका जो है रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसमें जो है टाइम इंक्रीज कर दिया जाता है। तो देखिए, अगर आप सरकारी विभाग में भी एडवाइजरी पद पर काम करना चाहते हो तो लॉ में पीएचडी करने के बाद कर सकते हो। और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसे आप अपने विषय के अनुसार चुन सकते हैं और जॉब कर सकते हैं ये पीएचडी करने के बाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 3 साल, और अगर आप का कुछ किसी वजह से डिले हो जाता है या जो है आपका अप्रूवल नहीं होता है तो आपका हो सकता है 5 साल लग जाए। अदरवाइज़ 3 साल में आपको पीएचडी मिल जाती है। ठीक है। उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है सब चीज़ों की। रिसर्च में अच्छे से आपको काम करना है तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी ऊंचे पद पर कार्य करना चाहते हैं किसी भी विभाग में तो पीएचडी करना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए इसको प्रॉपर सब चीज़ें जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे से दिमाग खोल करके आप पढ़ाई करिए, शांत मन से पढ़ाई करिए। इसमें ये मत सोचिए कि टेंशन लेंगे तो काम सिद्ध होगा, बिल्कुल कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। तो कंक्लूजन देखिए फ्रेंड्स का क्या है कि पीएचडी करके आप अपना प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और एक अच्छा वेतन प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपने फ्रेंड्स को भी पीएचडी के बारे में बताइए, उसके फ़ायदे बताइए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा।